कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जिस तरह का रिस्पांस मिला है अंदर वो तो हमने देखा ही ऑलरेडी। आप लोग बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा। सबसे पहले संदीप सर एज अ कैप्टन ऑफ द शिप थोड़ा सा बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस रहा ये सॉन्ग करने का। वेल एज अ कैप्टन ऑफ द शिप मैं यही बोलूँगा कि कुछ भी पॉसिबल नहीं है अगर हमारे पास अच्छे आर्टिस्ट ना हो। सो थैंक यू कृष्णा जी एंड टेडी सर, इट वाज अमेजिंग टू वर्क विद देम। एंड सुरेश सर इज़ अ मैजिशियन, उन्होंने इतना कमाल दिखाया है। तो जितने हमारे आर्टिस्ट अच्छे होंगे उतना अच्छा प्रोडक्ट निकल के आता है। और आप सबको पसंद आया है ओनली बिकॉज ऑफ दिस ग्रेट टीम वर्क ऑफ एवरीवन टुगेदर। एंड ऑफ कोर्स माय डियर असिस्टेंट आशुतोष आर्य हेल्प मी आल्सो पुट दिस टुगेदर। आई थिंक इंटायर टीम जो है, हमारे म्यूजिशियंस, हमारे सिंगर्स, सब लोग हैं, उनके अगर साथ में नहीं होते तो गाना ऐसा नहीं होता। कैसा कोलैबोरेशन रहा जो प्रोडक्शन हाउस XYZ और जो कृष्णा जी का टीम। मेरा ये पहला कोलैबोरेशन है विद कृष्णा जी एंड XYZ। इट्स अ वंडरफुल टीम फ्रॉम द फर्स्ट डे व्हेन आई मेट हर। और की सारी टीम से बातचीत हुई टिल द लास्ट डे टिल टुडे। आई थिंक इट्स बीन अ फैबुलस जर्नी। आई हैव मेड सम वंडरफुल फ्रेंड्स। और जब दोस्त मिलते हैं साथ में परिवार बनता है और साथ में जब लिखा की बात आती है वो हमेशा अच्छी नहीं आती है। दैट्स व्हाई एवरीबॉडी विल लव इट। और क्या फ्रेडी ही पहली चॉइस थे अगर इस बारे में अगर कुछ है। Freddie was the first and last choice for this song. I think जिस तरह से उन्होंने एक्सप्रेशंस दिए हैं, जिस तरह से उन्होंने काम किया है, इसमें रोमांस दिखाया है, I think only he could do it. थैंक यू। कृष्णा के बारे में अगर कुछ शेयर करना चाहें एज अ एक्टर एज अ प्रोड्यूसर किस तरह से कितना As an actor, she is fantastic. Her expressions, her dancing, her energy. एक आप एक्सप्रेशन बताएंगे और उसको मैम टेक करते हैं, ओवरटेक हो जाता है। That's a pleasure for a director कि ऐसे आर्टिस्ट मिलें जो आपको एक टेक में आपको एक्सप्रेशन दे दें, आपको डांस मूव दे दें। It's a pleasure to work with such people. Production house, I must say, पूरी टीम जो थी इतनी वेल ऑर्गेनाइज थी। हमारे पास एक दिन था शूटिंग के लिए और उस एक दिन बारिश हो रही थी, पर लेकिन जिस तरह से पूरी टीम ने उसको हैंडल किया है, उसको साथ में जोड़ा है, लाया है, रिजल्ट इज कम आउट, हैज कम आउट रियली गुड। कृष्णा जी आपसे जानना चाहूँगा संदीप सर से फ्रेडी से क्या सीखा एज एन एक्टर। और जितनी तारीफ कर रहे हैं जितने जैसे गाने में देखा बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो आप गाने में। थैंक यू सो मच। संदीप सर से आई थिंक मैं जितना सीख सकूँ उतना कम ही है। जितना एक्सपीरियंस है सर के पास उतना तो आई थिंक सीखने में और 2-4 प्रोजेक्ट्स मुझे करने पड़ेंगे मे बी। सो बट बहुत मज़ा आया काम करके। एंड फ्रेडी इज़ एन अमेजिंग एक्टर, अमेजिंग आर्टिस्ट। तो आई थिंक इतने प्रोजेक्ट्स किए बट दिस प्रोजेक्ट इट हैज़ बीन वेरी स्मूथ वर्किंग विद एवरीवन। सुरेश के बिना मैं कोई प्रोजेक्ट प्लान ही नहीं कर सकती हूँ। ही इज़ द बेस्ट technician I have ever worked with. I agree. And Yes, totally. I am going to do all my projects with him only if he gives me dates. And of course, this project has been very close to my heart because I was waiting for this video to be made since 2023. एंड जब मैंने पहली बार फ्रेडी के बारे में मुझे किसी ने सजेस्ट किया था एंड दैट मोमेंट आई हैड डिसाइडेड कि आई एम गोइंग टू डू दिस सॉन्ग विद हिम एंड ही इज़ द बेस्ट चॉइस। ही इज़ ऑलवेज बीइंग वेरी कोऑपरेटिव इन द सॉन्ग। सो अमेजिंग। फ्रेडी सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा कि कितना एंजॉय किया, कितना फीमेल अटेंशन को आपने अंदर एंजॉय किया। मैं इन्हीं को मिला नहीं ऐसी बात नहीं, बट यू नो अटेंशन का एक मतलब ये भी होता है कि आपको लोग पसंद करते हैं और यहाँ पर उससे उस अटेंशन से फूलने के बदले ये मैं अपने जहन में नोटिस करता हूँ कि लोग पसंद करते हैं, शायद आपका काम पसंद करते हैं, शायद आपको खुद को पसंद करते हैं। तो ये बहुत अच्छी फीलिंग होती है कि एक्टर के लिए, एक अभिनेता के लिए, जहाँ पर लोग उन्हें पसंद करते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा पसंद करते हैं उतना ही काम और देखते हैं। तो इट्स अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। टॉकिंग अबाउट सॉन्ग बहुत अच्छी केमिस्ट्री लग रही है आप दोनों की। अगर थोड़ा सा बताएं कैसा एक्सपीरियंस रहा कृष्णा के साथ काम करने का। जी मेरे तो प्रोड्यूसर है तो फिर केमिस्ट्री तो बननी ही थी। लेकिन कृष्णा आई टेल यू व्हाट, जब सॉन्ग मुझे पहली दफ़ा सुनाया था, कृष्णा ने ही सुनाया था, और जब मुझे सुनाया था तो उन्होंने ये बताया कि सुना के कैसा लगा। मुझे लगा ऐसे एक अच्छा सा सॉन्ग सुना रहे, तो मैंने बोला बहुत अच्छा है यार, मतलब क्या ही है इसमें, क्या फीलिंग है, कितना अच्छा एक अलग ही प्रकार का वाइब है इसके।
तो उन्होंने बोला मैं इसका म्यूज़िक वीडियो बना रही हूँ, आप काम करेंगे? तो आई वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि लकीली उन्होंने मुझे कोई टेररिस्ट या विलन का रोल ऑफर नहीं किया था वहाँ पर। तो मैं बहुत खुश हुआ था। एंड आई वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू डू सम रोमांटिक सॉन्ग। तो I was ready to jump into it, and when I worked with her, she is a thorough professional. मतलब एक ही साथ मैं तो सिर्फ अपना देख रहा था, I was an actor, बट वो वहाँ पे प्रोड्यूसर भी थी, वो एक्टर भी थी, और बहुत सारी चीज़ें मैनेज भी कर रही थी। तो वहाँ पर मुझे तो ऐसा कभी एहसास नहीं हुआ एक मोमेंट भी कि वो बाकी चीज़ों में ध्यान दे रही है। एज एन एक्टर शी इज़ वेरी प्रोफेशनल, ऑफ कोर्स वेरी टैलेंटेड, एंड बियॉन्ड एवरीथिंग। जब हमने तय किया कि हम सॉन्ग कर रहे हैं तो सोने पे सुहागा हो गया कि सुरेश सर और संदीप सर आ गए। संदीप सर की एक बात बताऊं, इट्स एन एनेक्डोट, कि वो मेरी करियर के सबसे पहले कोरियोग्राफर थे जिनको मैं मिला और जिन्होंने कुछ हमें सिखाया था। एंड आई एम सो हैप्पी कि लाइफ कम्स टू अ फुल सर्कल वेयर ही इज़ डायरेक्टिंग मी एंड टीचिंग मी थिंग्स। स्टिल ऑलवेज अ लर्नर सर, ऑलवेज योर स्टूडेंट, सो इट्स अ ग्रेट फीलिंग। सुरेश सर के साथ मैंने अभी फ़िलहाल एक प्रोजेक्ट फिनिश किया है, तो हमारी काफ़ी सारी गहरी दोस्ती हो गई वहाँ पर। एंड इज़ अ फैंटास्टिक गाय, नॉट बिकॉज ही इज़ अ नाइस पर्सन, बट बिकॉज ही इज़ ऑल्सो अ ग्रेट टेक्नीशियन एंड इज़ वेरी वेरी एक्सट्रीमली टैलेंटेड व्हेन इट कम्स टू लाइट frames and angles. So Suresh sir, thank you so much. Sandeep sir, thank you so much. And our most favorite Krishna ji, thank you so much for making me a part of this. Can I say something? इस म्यूज़िक लेबल में 30 के अराउंड सॉन्ग्स किए 1 ईयर में, और बहुत सारे एक्टर्स के साथ काम किया है, लेकिन किसी एक्टर ने ये एक्नॉलेज नहीं किया था कि एज अ प्रोड्यूसर मैं कितना हार्ड वर्क कर रही हूँ, और किसी ने कोऑपरेट नहीं किया था। ही इज़ द फर्स्ट वन हु एक्नॉलेज्ड इट एंड अप्रिशिएटेड मी, कोऑपरेट किया, किसी भी चीज़ को लेके कोई टैंट्रम नहीं, कुछ नहीं। आई एम थैंकफुल। कृष्णा, इसके अलावा एक बैक ऑफ द माइंड तो चलता ही है जब आप एक्टर हो लेकिन प्रोड्यूसर भी हो। मतलब गाने का बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है आपके पास, बहुत ही लिमिटेड टाइम में सब कुछ इक्विपमेंट, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो क्या एज एन एक्टर वो प्रेशर भी था दिमाग में? बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, बहुत पैनिक हो जाता है, हर थोड़ी देर में पैनिक हो जाता है। 4 आवर्स बारिश की वजह से हम लोग वेट कर रहे थे, और मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि शायद ये सॉन्ग आज कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। तो मैं बार सुरेश को कॉल करके कैसे होगा सॉन्ग, एंड ही वाज मेकिंग मी काम, हो जाएगा। एंड यू और मैं उस पर एक बार ऐड करता हूँ, मुझे स्ट्रेस था कि गाना कैसे खत्म होगा या प्रोडक्शन कैसे खत्म होगा हमारा और जब कैमरा हम लोग ऑन करते थे तब वो कहीं भी स्ट्रेस दिखाई नहीं देता था। ही जस्ट स्पीक्स अबाउट हाउ वंडरफुल एक्ट्रेस, किस तरह से अपने कंपार्टमेंट्स में, अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ मैं स्ट्रेस में नहीं, मैं अगर एक्ट्रेस को स्ट्रेस नहीं दूँगी तो आप कुछ देखेगा, तो वो आई थिंक वेरी टैलेंटेड पर्सन है। सुरेश भाई, इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले संदीप सर से, फ्रेडी से, कृष्णा से, और कृष्णा ने तो ये भी कहा कि हर प्रोजेक्ट में आपके साथ में प्लान करूँगी, आपके साथ प्लानिंग। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट मानते हैं, और अगर थोड़ा सा बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरी टीम के साथ? Experience is so good because these people are my family always. So whenever they call, definitely I'll be there to work. And yeah, we work together. Freddy and me, we did one film. Will come in soon, like couple of months. And कृष्णा जी के साथ हम लोग करने वाले थे, पिछले गाने भी करने वाले थे, because of not matching the dates. Me and you. Yeah, me and you. Me Yeah. and you. So I was busy with some other shoots, so I didn't came, like, you know. So मैं इतना बोल सकता हूँ कि संदीप सर, ऑफ कोर्स संदीप सर, दिस माय फर्स्ट टाइम वर्क विद संदीप सर, ही इज़ वेरी गुड एंड ही इज़ वेरी क्लियर अबाउट व्हाट ही वांट। जब एज ए डीओपी जब हम लोग काम करते हैं कि बिकॉज वी नीड सच ए काइंड ऑफ डायरेक्टर, ही हैज़ टू बी नो एक्जैक्टली व्हाट ही वांट्स, यू नो, कैप्टन, या, एंड इज़ वेरी कूल। एंड वैसे सर ने भी बोला था कि 3 घंटा हमारा वेस्ट हो गया था उस दिन, 3 से 4 घंटा वेस्ट होता बारिश का वजह से। सो वी प्लान अल्टरनेट कैसे क्या करना है, कैसे करना है। सो आप लोग ने देख लिया है गाना कैसा लग रहा है अभी। सो आई जस्ट वांट यू पीपल लाइक इट, सो थैंक यू सो मच। लास्टली गाना लोगों को कहाँ देखने मिलेगा, कब रिलीज होगा, उसके बारे में? गाना ऑलरेडी रिलीज हो चुका है यूट्यूब पे, अपने ऑफिशियल चैनल म्यूजिक लेबल XYZ म्यूजिक पे।
और आप सबने पिछला सॉन्ग भी मी एंड यू भी देखा था, तो प्लीज़ इस सॉन्ग को भी उससे भी ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है, तो प्लीज़ जस्ट वॉच इट देयर. And I want to thank Amitabh Narayan, singer of this song, who just who sung this song so beautifully. I just love his voice. Very good. And Pawan Mishra, I cannot forget him because he's the youngest lyricist of Bollywood. He's just 23 years old, and he wrote Badua for me. Then he did O Jaane Jaane. We are doing multiple projects together. So, and music is done by Amit Sawant. Thanks to him as well and the entire team. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट. डैडी एक सवाल आपसे है. जी. टेरिश का किरदार निभाना लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया है, हाँ. लेकिन अब एक रोमांटिक के बाद में कहीं ना कहीं लगता है कि लोगों की नजर में छवि बदलेगी आपके मन में. एक रील जी, एक्टर हूँ, पानी की तरह रहता हूँ, जिस बीवे में डालेंगे उस बीवे जैसा बन जाऊँगा. यही मेरा काम करने का उसूल रहा है. तो डेफिनेटली लोगों ने पसंद किया एज एन एक्टर, एज अ विलन. आशा करता हूँ कि इसमें भी पसंद आऊँ लोगों को. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट.